हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐसे मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स से। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ ऐसे मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे जिनका नंबर ऑर्डर सेम होता था, लेकिन यहाँ वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती। आप किसी भी ऑर्डर के मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि पहला जो मैट्रिक्स हो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होनी चाहिए। ऑर्डर बेशक सेम ना हो, पहले की रोज़ और दूसरे की कॉलम पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ सेम होने चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दो मैट्रिसेस लिखे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये 2x1 का मैट्रिक्स है। 2 रोज़ 2 कॉलम्स 2x2, 2 रोज़ 1 कॉलम 2x1 का मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो सेम है, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, इसलिए ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हालांकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ये 2x2 का है, ये 2x1 का है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम वो सीखते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ ए बी इज़ इक्वल्स टू, ए की जगह मैं ए का मैट्रिक्स लिखूँगी 2 3 4 5, और मैं बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिखूँगी 1 7। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने का ये क्राइटेरिया है, आपने फ़र्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फ़र्स्ट कॉलम के साथ, फिर आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है अगेन फ़र्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि यहाँ एक ही कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। फर्स्ट एंट्री विद फर्स्ट एंट्री, 2 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस डलेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 1s are 2 प्लस 3 7s are 21, 4 1s are 4 प्लस 7 5s are 35। अब इनको हम ऐड करेंगे। 21 + 2 23, 4 + 35 39। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये अब इसका बन गया है ए बी। ये ए बी हमारे पास आ चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा ऑर्डर का, जो मैंने आपको नहीं बताया है। हमने पीछे पढ़ा कि दो आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ पहले की नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। पहले मैं आपको जर्नल फॉर्म लिखवाती हूँ, फिर मैं इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से लिखवाऊँगी। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन, m/n का मैट्रिक्स है, और बी जो में हमारे पास मैट्रिक्स है वो है n/q का। अब देखिए, क्योंकि जो कंडीशन थी हमारे पास उसमें ये था कि फ़र्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो नंबर बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ ये दोनों सेम सेम लिखे हैं, n और n। तो ए बी का ऑर्डर क्या बनेगा? ए बी का ऑर्डर बनेगा m/q। ठीक है, यानी कि ए का अगर हमारे पास इन जनरल ऑर्डर ये है, बी का ये है, तो ए बी का ऑर्डर क्या बनेगा? m/q। अब यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को मैं देख कर लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, ए का मेरे पास ऑर्डर क्या है? 2/2। ए का ऑर्डर मेरे पास 2/2 है, और बी का ऑर्डर मेरे पास क्या है? बी का ऑर्डर है मेरे पास 2/1। ये देखिए, मैंने दोनों का लिख दिया। ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/1। अब देखिए, अब आगे क्या होगा? यहाँ से आगे ए बी का ऑर्डर मैं लिखती हूँ। ए बी का ऑर्डर क्या होगा?
एम क्रॉस क्यू, यानी कि पहले की नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और दूसरे का नंबर ऑफ़ कॉलम होगा। पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ 2 बाय दूसरे की नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ 1, यानी कि ये 2 बाय 1 का मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 रोज़ 1 कॉलम, यानी कि ये भी 2 बाय 1 का मैट्रिक्स है। सिमिलरली समझ में आ गया आपको? इन जनरल ये बात थी, और एग्ज़ाम्पल के हिसाब से हमने किया तो उसका ऑर्डर ये बना। अच्छा, ये जो मैंने अभी पहले भी बताया आपको, जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस में, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है। जैसे मैंने नाम भी बताए थे अभी, एसोसिएटिव हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई और कम्यूटेटिव हो गई। इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में। इसकी डेफिनेशन पहले से लिख के रखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से लिख के रखी है। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी कि आप दो मैट्रिसेस को का प्रोडक्ट लें, यानी कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें ए बी। ठीक है, ए बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें आप, और फिर उसका ट्रांसपोज लें। जैसे हमने पीछे ट्रांसपोज लेना सीखा था, वैसे हमने एडिशन में भी सीखा। एडिशन में जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? डेफिनेशन में पहले पढ़ लेती हूँ। ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, अगर हम उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज बी, यानी कि प्रोडक्ट होगा ट्रांसपोज बी और ट्रांसपोज ए का। ये फॉर्म है, यानी कि आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आएगा? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। ठीक है, ये चीज़ हम आगे प्रूफ भी करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। अब एक और चीज़ जो रह गई है यहाँ पर, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आइडेंटिटी। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है? अब जैसे हम टेबल्स पढ़ते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 × 1 = 3, ये हम जो करते थे। अब आइडेंटिटी है तो इसलिए हमने यहाँ 1 रखा है। 3 × 1 = 3, यानी कि आप 1 को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर वापस में वही नंबर आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स की? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें ए, जो किसी भी नंबर के इक्वल आता है, कुछ भी आप एंट्रीज़ लिख दीजिए, 1 2 3 4 मैंने लिख दी हैं। आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। आपको याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, लाइक ए को बी से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर हमेशा वापस में वही आएगा जो पहला था। यानी कि आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर हमेशा ए आएगा। तो हम ये कहेंगे कि बी जो है वो ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या आप बी को ए से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। इन अदर टर्म आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1 × 3 = 3, यानी कि आप यूनिट नंबर ये जो है इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, आंसर वही आएगा। सिमिलरली आप ए बी करें या बी ए करें, आपके पास आंसर ए ही आएगा। इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई, यहाँ बी ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा आपका ए ही आएगा। इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं। यहाँ पर 5 मैट्रिसेस दिए, बल्कि 5 नहीं 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और फिर आपको इस तरह के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जो सिंपल हैं, सिंपल एडिशन है जैसे हमने कल करवाई। जैसे इन दो को ऐड कर दें या इन दो को ऐड कर दें, इस तरह की है, वो मैंने छोड़ दी है क्योंकि वो आप ख़ुद कर लेंगे। मैं जो क्वेश्चन लिए हैं वो ये हैं, बल्कि ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। 2 को m से मल्टीप्लाई, 2 को m की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको n में ऐड कर दें। ये क्वेश्चन भी इस तरह का हमने कल किया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करके आपको ये 3 पार्ट्स इसके करवाऊंगी। इसके अलावा भी पार्ट्स हैं, वो बहुत इजी हैं, वो आप कर लेंगे। पहला पार्ट है इसका
m प्लस n प्लस i, यानी कि आपने इन तीनों को आपस में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? m लिखेंगे 1 2 3 4, फिर प्लस डालेंगे, n लिखेंगे 10 माइनस 1 0 2, फिर प्लस डालेंगे और i लिखेंगे 1 0 0 1। अब इनको आपने ऐड करना है तो क्या बनेगा? 1 फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री के साथ हमने 2 बाई 2 का किया था, ये 2 बाई 2 के 3 मैट्रिसेस हैं, तो क्या बनेगा? 1 प्लस 10 प्लस 1। हर फर्स्ट एंट्री को मैंने ऐड किया है, और सेकंड में मैं हर सेकंड एंट्री को ऐड करूँगी। 2 माइनस 1, ये कर दें 2 माइनस 1 प्लस 0। थर्ड में 3 प्लस 0 प्लस 0। फोर्थ में 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गई। यहीं आगे मैं लिख देती हूँ इसको। 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 1 12, 2 माइनस 1 प्लस 0, 3 प्लस 0 प्लस 0 3, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। अब इसको मैं आगे लिखती हूँ। यहाँ लिखते हैं क्या बनेगा। पहली एंट्री थी 12, दूसरी 2 माइनस 1 जो बना 1, तीसरी थी 3 और चौथी थी 7। यानी कि तीनों नंबर्स को ऐड करके m प्लस n प्लस i मेरे पास क्या बना, ये। अगला क्वेश्चन है। अगला जो पार्ट मैंने यहाँ लिखा था वो था mn। अब m और n यानी कि दोनों के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m पहले लिखती हूँ मैं 1 2 3 4, फिर मैं n लिखती हूँ, n है 10 माइनस 1 0 2। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का क्या क्राइटेरिया है। मैंने जैसे पीछे अभी का आपको करवाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम था, क्योंकि वहाँ हमारे पास 2 बाई 1 का मैट्रिक्स था। अब ये भी 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। कैसे? 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर इस तरह से आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, फिर 3 मल्टीप्लाई सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 4 मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 1 ज़ार 10 प्लस 2 0 ज़ार 0, 1 माइनस 1 ज़ार माइनस 1 प्लस 2 2 ज़ार 4, 3 10 ज़ार 30 प्लस 4 0 ज़ार 0, 3 माइनस 1 ज़ार माइनस 3 प्लस 4 2 ज़ार 8, ये आ गया। अब हम इसको सिंपल है सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 0 10, 4 माइनस 1 3, 30 प्लस 0 30, माइनस 3 प्लस 5 5, ये हमारे पास आ गया mn। उसके बाद जो अगला पार्ट यहाँ मैंने कहा था करेंगे, दैट वाज im। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एम का मतलब है जो हमारे पास एम मैट्रिक्स था 1 2 3 4। अब देखें ये वही आइडेंटिटी जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो हमने अभी टॉपिक मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर वापस में वही आएगा जो m होगा। जैसे 3 1 ज़ार 3 करें या 1 3 ज़ार 3 करें तो 3 आया था। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ रख के मल्टीप्लाई करें या यहाँ रख के मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर यही आएगा। जैसे मैं अभी आपको ये करके दिखाती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 था,
सेकेंड रो फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर 0 मल्टीप्लाई 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0 3 ज़ार 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 3 1 ज़ार 3, 0 2 ज़ार 0 प्लस 4 1 ज़ार 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा ये? 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4। अब ये देखें, आपके पास आया 1 2 3 4, दैट वाज m 1 2 3 4। समझ में आ गई कि ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर वापस में वही आएगा। अच्छा जी, ये जो पहला क्वेश्चन था इसके बाकी पार्ट्स इजी हैं, वो आप कर लेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है और कुछ क्वेश्चंस एडिशन के हैं, वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही m n है और s आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ये कह रहे हैं कि आपने ये प्रूव करना है कि m इंटू n प्लस s इज़ इक्वल्स टू m n प्लस m s। ये आपने इसमें प्रूव करना है। अच्छा, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो हमने इसको प्रूव करना है। यानी कि आपने पहले ये सॉल्व करना है, जो मैट्रिक्स आए वो ये सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आए आपस में इक्वल आने चाहिए, एक जैसे। अब मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड कहती हूँ, तो मैं कहती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगी? m इंटू n प्लस s। अकॉर्डिंग टू डी मैथ्स रूल जहाँ ब्रैकेट हो उसको पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर पहले क्या करूँगी? n प्लस s, n और s को आपस में ऐड करूँगी। अब देखिए n क्या है हमारे पास? n इज़ इक्वल टू 10 माइनस 1 0 2 प्लस s क्या है? 3 2 1 1। हमने पहले इनको ऐड करना है। 10 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 0 प्लस 1 2 प्लस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करें तो ये बनेगा 10 3 13, 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3। ये मेरे पास आ गया n प्लस s। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है m के साथ, यानी कि अब मैंने क्या निकालना है? m इंटू n प्लस s। m क्या है? m की जगह मैं उसका मैट्रिक्स लिखूँगी 1 2 3 4 और n प्लस s की जगह मैं ये मैट्रिक्स लिखूँगी 13 1 1 3। अब इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाई 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फिर ये फिर ये। अब सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 13 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। यहाँ ये नंबर्स सेम होने चाहिए ऊपर नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा ये? 13 1s are 13 plus 2 1s are 2, 1 1s are 1 plus 2 3s are 6, 13 3s are 39 plus 4 1s are 4, 3 1s are 3 plus 4 3s are 12, 13 into 15, 6 plus 1 7, 39 and 4 39, 40 41 42 43, 43, 12 plus 3 is again 15। ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड आनी चाहिए वो भी यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अब देखिए ये इसकी राइट हैंड साइड है। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे। पहले है m n। अब m n क्या है? m है 1 2 3 4 और n क्या है? 10 माइनस 1 0 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई -1 + 4 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा? 10 1s are 10, 2 0s are 0, -1 + 4 30, 0 -3 + 8। ये आ गया। ये आएगा 10 3 30 और 5। ये आ गया MN। अब निकालना है MS, M और S, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 और S क्या है? 3 2 1 1। अब इनको सॉल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई 3 + 2 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 + 4 मल्टीप्लाई 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2 + 4 मल्टीप्लाई 1। अब क्या होगा? 3 1s are 3 + 2 1s are 2, 2 1s are 2 + 2 1s are 2, 3 3s are 9 + 4 1s are 4, 3 2s are 6 + 4 1s are 4। ये आ गया। अब हमने क्या करना है? इनको आपस में ऐड। 3 × 5, 2 × 4, 9 × 4 13, 6 × 4 10। अब एक मैट्रिक्स है ये वाला, एक मैट्रिक्स है ये वाला, जिनको हमने अब ऐड करना है M + N। यहाँ नेक्स्ट पेज पर आती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ MN + MS। MN क्या था? MN की जगह में क्या लिखूँगी? MN की जगह में लिखूँगी 10 3 35, 10 3 35। और MS की जगह में क्या लिखूँगी? 5 4 13 10, 5 4 13 10 और इनके बीच में है प्लस। अब इनको ऐड करना है। 10 + 5, 3 + 4, 30 + 13, 5 + 10, 10 + 5 15, 3 + 4 7, 7 है ये, 43 15। अब ये मेरे पास आ गई है राइट हैंड साइड। अब देखते हैं क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। ये थी मेरे पास राइट हैंड साइड 15 7 43 15 और ये थी मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड। ये देखिए 15 7 43 15 सेम टू सेम आ गई। हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही हमने प्रूव करना था। अच्छा जी, इसका अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 2 मैट्रिसेस जिसकी आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूव करनी है। वो आप कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, जैसे ये मैंने करवाई। इस तरह के आपको दिए हुए हैं 2 मैट्रिसेस दिए, आपने उनको सिर्फ ऐड करके यहाँ आंसर निकालना है। इतने इतने क्वेश्चंस हैं, वो आप ख़ुद कर लेंगे। उसके बाद है, मैं आपको करवा देती हूँ ट्रांसपोज़ वाला एक क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे। ट्रांसपोज़ वाला एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। अब क्वेश्चन ये है, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है C, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 -1 4 8 और आपको D दिया हुआ है 1 6 4 2। ये आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपने वेरीफाई करना है ट्रांसपोज़, यानी कि CD का होल ट्रांसपोज़ इक्वल्स टू D ट्रांसपोज़ C ट्रांसपोज़। ये आपने प्रूव करना है, यानी कि आपने ट्रांसपोज़ लेना है। अब ये क्वेश्चन करवा के उसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में करवाएंगे। इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में इसकी आता है CD होल ट्रांसपोज़। पहले C और D को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनका ट्रांसपोज़ लेंगे 4 8
और डी आता है 1642। अब मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यही नीचे कर देते हैं। 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, 2 6s are 12 प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, 4 1s are 4 प्लस 8 4s are 32, 6 4s are 24 प्लस 8 2s are 16। इसको मैंने सॉल्व करके लिखा है, तो सी डी हमारे पास ये आ गया। अब इनका लेना है ट्रांसपोज़। अब आपको याद होगा कि ट्रांसपोज़ कैसे लेते थे, रोज़ को चेंज करते थे कॉलम्स में, यानी कि -2 10 कॉलम बन गया, 36 40 36 40 आ गया। ये मेरे पास आ गया ट्रांसपोज़। अब मैं इसकी लेती हूँ राइट हैंड साइड, जो थी डी ट्रांसपोज़ और सी ट्रांसपोज़, यानी कि मैंने पहले उनका ट्रांसपोज़ लेना है, तो फिर मैं मैट्रिसेस को ऐड करूँगी, मल्टीप्लाई। अब डी क्या था, डी था 1 6 4 2। जब मैं इसका ट्रांसपोज़ लूँगी तो ये बन जाएगा 1 6 4 2 4 2। ठीक है जी। अब मैंने सी ट्रांसपोज़ लेना है, तो सी मेरे पास है 2 -1 4 8। जब मैं सी का ट्रांसपोज़ लूँगी ये बन जाएगा 2 -1 4 8। ये मैंने ट्रांसपोज़ ले लिए। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने डी ट्रांसपोज़ लिखना है, फिर सी ट्रांसपोज़ लिखना है। डी ट्रांसपोज़ है 1 4 6 2 और सी ट्रांसपोज़ मेरे पास क्या है, सी ट्रांसपोज़ है मेरे पास 2 4 -1 और 8। अब इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। अब इनको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये आएंगे 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 8 4s are 32, 6 2s are 12 माइनस 2 1s are 2। फिर आएगा 6 4s are 24 प्लस 8 2s are 16। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करती हूँ। 2 - 4 हो जाएगा -2 और 4 प्लस 32 36, 12 - 2 10, 24 प्लस 16 40। ये आ गया डी ट्रांसपोज़ सी ट्रांसपोज़, दैट मीन्स के राइट हैंड साइड। अब ये रही राइट हैंड साइड और ये रही लेफ़्ट हैंड साइड। अब देखिए -2 36 10 40, -2 36 10 40, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो मुझे लगता है आपको करवाने चाहिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करवाऊंगी, और जो मुझे लगता है आप कर लेंगे उन्हें मैं स्किप कर दूंगी, वो आप ख़ुद कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करने के लिए।